अब अयोध्या किसे कहते हैं? जहां युद्ध न हो, जहां सब एक होकर के रहते हो महाराज, वही तो अयोध्या है। जहां किसी का अपमान न होता हो, जहां संतों का सम्मान होता हो, जहां ब्राह्मण का सम्मान होता हो, जहां अतिथियों का सम्मान होता हो महाराज, वही अयोध्या है। अयोध्या और कोई नहीं। हम अपने घर को भी अयोध्या बना सकते हैं। परिवार में रहते हैं तो सब एक होकर के रहे महाराज। कोई अतिथि अगर तुम्हारे घर में आ जावे, उस अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए। कोई संत अगर हमारे घर में आ जाए, उन संतों का हमें सम्मान करना चाहिए। कोई ब्राह्मण अगर हमारे घर में आ जाए, उस ब्राह्मण का हमने सम्मान करना चाहिए। यही अयोध्या है महाराज। और सत्य कहता हूं, जहां संतों का सम्मान होता है, जहां ब्राह्मणों का सम्मान होता है, जहां बेटियों का सम्मान होता है, जहां गौमाता का सम्मान होता है प्यारे, उसी घर में तो भगवान आते हैं। जिस घर में संतों का अपमान हो रहा हो, जिस घर में बेटियों का अपमान हो रहा हो, जिस घर में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा हो, भगवान कहते हैं उस घर में मैं कभी प्रवेश नहीं होता हूं। हमने अपने घर को भी अयोध्या बनाना चाहिए महाराज। परिवार में रहते हो ना, तो प्रेम से रहा करो, एक दूसरे का सहारा बन करके रहा करो। छोटा भाई बड़े भाई का सहारा बने, माता पिता का सहारा बने भाई। ये संसार है बंधुओं। ये संसार तुम्हें कभी एक होने के लिए प्रेरित नहीं करता है। ये संसार तो तुम्हें भटकाने के लिए तुम्हें प्रेरित करता है महाराज। सत्य कहूं, हमारा भाई हमारा अंग है, हमारी भुजा है महाराज। संसार का भाई चाहे कितना भी बोल दे कि तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई जैसा है। संसार की माँ चाहे कितनी भी बोल दे कि तू मेरा बेटा जैसा है महाराज, लेकिन वास्तव में प्यारे, जीवन में जब दुख होता है, जीवन में जब कष्ट होता है, तो अपना भाई चाहे कैसा भी हो, अपनी माँ चाहे कैसी भी हो, अपना पिता चाहे कैसा भी हो, अपना पुत्र चाहे कैसा भी हो, वही काम आता है प्यारे। संसार तो केवल माया के अधीन है। जब तक तुम्हारे पास कुछ होगा किसी को देने के लिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, तो सब तुम्हारे हो जाएंगे। जिस दिन तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ होगा नहीं, जो तुम्हारे अपने भी होंगे ना, तुम्हें छोड़ देंगे भाई। क्यों? क्योंकि आज तक तेरे पास कुछ था उसको देने के लिए, तो सब तेरे मलक बन गए। और जिस दिन तुम्हारे पास किसी को देने के लिए कुछ होता नहीं है ना, जो अपने होते हैं वो भी साथ छोड़ देते हैं। वो भी कह देते हैं महाराज रोज रोज मांगने के लिए आ जाता है, बंद कर दो दरवाजा। ये संसार का प्रेम तभी तक सीमित है जब तक हम किसी से कुछ मांगे नहीं महाराज। और जहां से मांगना शुरू कर देते हैं तो फिर संसार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। वास्तविक प्रेम तो सिर्फ मेरे माधव से होना चाहिए, वास्तविक प्रेम तो मेरे गोविंद से होना चाहिए। अरे मेरे माधव से कौन नहीं मांगता, सब मांगते हैं महाराज, लेकिन आज तक इसने किसी से कहा नहीं कि भैया उसने मुझसे मांगा। तो ऐसे राजन है महाराज। अवध, जहां किसी का वध नहीं होता, जहां सब मिल करके रहते हैं, ये तो अवध है। राजा दशरथ यहाँ पर निवास करते हैं। राजा दशरथ के पास सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी है मेरे माँ, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं है। देखो, जब भगवान हमको संसार में भेजते हैं, कोई ना कोई कमी हम पर छोड़ देते हैं। हाँ? और क्यों छोड़ते हैं बताए तुम्हें? इसलिए छोड़ते हैं कि तुम संसार में जाकर के भगवान का भजन करोगे, भगवान का पूजन करोगे, और जैसे ही तुम भगवान का भजन करते हो, भगवान का पूजन करते हो, जो तुम्हारे पास नहीं होता भगवान वो भी तुम्हें दे देता है। अच्छा बताइए, भगवान का भजन कब किया जाता है? कब करते हैं भगवान का भजन? बताओ मेरी माँ, कब करते हैं? जिस समय जीवन में दुख आता है तभी तो भगवान याद आता है। हाँ या ना बताइए। आप लोगों को तो हर समय आता होगा, अभी तो कहोगे ही महाराज
लेकिन वास्तविकता क्या है, जब जीवन में दुख आता है तब भगवान याद आता है महाराज। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, दुख काहे को। जब जीवन में दुख आता है ना तो तभी भगवान याद आता है। हमने कई लोगों को देखा है महाराज, जब जीवन बढ़िया चल रहा होता है लोग कहते भैया हमने बहुत मेहनत करी है। जिस समय बढ़िया जीवन चल रहा होता ना उस समय वो कहता भैया ये मैंने खूब मेहनत करी है। किसी की दुकान बढ़िया चल रही हो, वो कभी ये नहीं कहता कि भगवान ने मेरी दुकान चला रहा है, भगवान की कृपा से मेरी दुकान चल रही है। किसी का बढ़िया बिजनेस चल रहा हो ना, वो यही कहता है भैया मैं खूब मेहनत करता हूं तब जाकर के आज मैं इस योग्य बना हूं। और महाराज अचानक एक दिन ऐसा होता है बिजनेस में नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है, उसी समय भगवान याद आने लग जाता है। मतलब जिस समय तेरा बढ़िया चल रहा था उस समय तेरी मेहनत थी भाई, और जैसे ही थोड़ा नुकसान हो गया तो वो भगवान की गलती हो गई है। प्यारे, जीवन में चाहे दुख हो, जीवन में चाहे सुख हो, तो भगवान का स्मरण सदा सर्वदा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ दुख में चाहे करो ना करो, लेकिन जिस समय सुख जीवन में चल रहा हो उस समय जरूर भगवान को याद करो। हे माधव, जो तूने मुझे दिया है इसको संभालने की तू मुझे ताकत देना, संभालने की तू मुझे शक्ति देना महाराज। आज जो मिला है प्रभु ये तेरी ही कृपा से मिला है, इसको संभालने का सामर्थ्य तो मुझे देना, मैं इसे संभाल पाऊं। ऐसा भाव हमारे मन में होना चाहिए। और जो सर्वाधिक भगवान का स्मरण करता है, सर्वाधिक भगवान का चिंतन करता है महाराज, मेरे गोविंद उसके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जीवन में सुख अच्छे हैं